कैसे हो बेटा? फाइन, वेरी गुड। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, इसका एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन पिछले सेशन में हम लोगों ने देख लिया था। हम लोग चैप्टर 7 बायनोमियल थ्योरम कर रहे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखा था, उसमें क्या था बेटा, a प्लस बी का इंडेक्स यदि हायर है, ठीक है, 2 या 3 ना होकर के 4 है या 5 है या 6 है, तो उसको कैसे हम इजीली सॉल्व करें, कैसे हम इजीली एक्सपेंड कर ले, हैं, उसको हमने देखा था बायनोमियल थ्योरम में। बायनोमियल थ्योरम क्या थी? ये था बेटा, है आप, हम जानते हैं, आपको याद है, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इन तब भी हम लोग लिख लेते हैं, लिख लें। क्या है बेटा? यदि ए प्लस बी का इंडेक्स कोई हायर इंडेक्स है, कुछ ज्यादा पावर है, ये ए प्लस बी का होल पावर मान लो 3 से ज्यादा है, तब हम लोग क्या करते हैं? 3 तक की आइडेंटिटी तो हम लोगों ने 8th 9th में देखा था, लेकिन यदि ये 3 से ज्यादा है तब हम क्या करते हैं? ठीक है, या 4 से ज्यादा है तब क्या करते हैं? हम क्या करते हैं बेटा? NC0 क्या लिखते हैं? यहाँ NC0, a की पावर n और b की पावर 0। और हम जानते हैं बेटा NC0 1 होता है, 1 को किसी चीज में मर्ज कर दोगे तो उसी में घुल मिल जाता है, तो NC0 हम नहीं लेते हैं प्रैक्टिकल में। और a की पावर n और b की पावर 0 और b की पावर 0 भी बेटा 1 होता है, तो ये NC0 इंटू a की पावर n इंटू b की पावर 0 न लिख करके हम लोग प्रैक्टिकली क्या लिखते हैं? क्या हमने याद कर लिया है, क्या मेमोराइज कर लिया है? सीधे सीधे a की पावर n। फिर ये a पे जो पावर है वो रिड्यूस होती है धीरे धीरे करके, और b पे पावर बढ़ती जाती है। यहाँ b की पावर 0 था और यहाँ b की पावर 1 यानी b हो जाएगा, और जो इसका कोफिशिएंट यहाँ NC0 था, ये यहाँ हो जाता है NC1 इंटू a की पावर क्या बेटा? n-1 इंटू b की पावर 1 लिखते नहीं है, कोई बात नहीं, NC2 और क्या बेटा? a की पावर n-2 इंटू b की पावर 2। ऐसे करते करते लास्ट में NCN आता है। क्या आता है? NCN, और NCN भी हमारा 1 होता है, और a की पावर n-m यानी a की पावर 0 हो जाता है, वो हम नहीं लिखते हैं। लास्ट टर्म हमारा b की पावर n हो जाता है। ठीक है बेटा, बस इसी फार्मूले पे पूरी एक्सरसाइज है। और एक चीज हमने और देखा था, यदि फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, क्या बेटा? 1, तो ये क्या हो जाता है? ये घुल मिल जाता है सेकेंड टर्म के साथ। पहले में तो a की पावर n है, तो 1 की पावर n होगा, तो 1 ही रह जाएगा, 1 की पावर कुछ भी हो। लेकिन जो अगला टर्म है ना, NC1, और यहाँ a की पावर n-1, तो 1 की पावर n-1, तो बेटा 1 इसी में मर्ज हो जाएगा b में। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? 1 की पावर n-1 तो क्या देगा? हमको 1 देगा, और 1 को जब हम b में मल्टीप्लाई करेंगे तो b ही रह जाएगा। तो ये हम क्या करते हैं, इस के लिए हम NC1 तो लिखते हैं, कोफिशिएंट तो आएगा बेटा, लेकिन जो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में घुल मिल जाएगा, वो उसी को समर्पित हो जाएगा। ये NC1 जो a की पावर n-1 यानी 1 की पावर n-1 हो जाएगा, 1 को b में मल्टीप्लाई करोगे तो b रह जाएगा, सीधे सीधे ऐसे पावर बढ़ती जाएगी। NC2 है, ये तो हमारा 1 हो जाएगा, 1 को इसमें मल्टीप्लाई करो यही रह जाएगा, ऐसे ऐसे यहाँ तो हमारा b की पावर n रहेगा ही। इस तरीके से हो जाती है चीजें। तो ये देख रहे हैं बेटा, जो हमने क्वेश्चन 1 लिखा है वो कुछ इससे मिलता जुलता है, हम इससे भी कर सकते हैं, ठीक है, हम इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमने मेमोराइज कर लिया। ये फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, तो फर्स्ट टर्म हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में फर्स्ट टर्म हमारा 1 ही रहता है, और फिर धीरे धीरे जो अगले स्टेप होते हैं वो 1 इसमें मर्ज होता जाता है, मतलब यहाँ से 1 एलिमिनेट हो जाता है एक साथ। ठीक है, तो अब इसके बेस पर इसको खोल लें। ये क्या हो जाएगा बेटा? 1 की पावर n यानी 1 ही रह जाएगा। फिर अच्छा, एक चीज हमने और देखा था बेटा, यदि ये -b है तो हम इसको
क्या करते हैं, 1 प्लस माइनस बी होल की पावर n समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस माइनस 2x होल की पावर 5 कर लेते हैं। ठीक है, तो जहां जहां यहाँ b था वहां हम माइनस b कर देंगे। ठीक है, बाद में देखते हैं पावर के हिसाब से बेटा अपने आप वो आ जाएगा। कि प्लस होगा कि माइनस, वैसे हमने सीखा था कि फर्स्ट टर्म प्लस रहता है, उसके बाद एक टर्म माइनस होता है, फिर एक टर्म प्लस होता है, फिर एक टर्म माइनस होता है, लेकिन वो अपने आप आ जाएगा। देखो कैसे आता है। ये हो जाएगा 1 की पावर n, तो 1 ही रहेगा बेटा, प्लस nc1 इंटू बी है हमारा माइनस 2x। ठीक बेटा, प्लस nc2 और फिर क्या होता है, एक एक पावर बढ़ती जाती है बी पे, ये हो जाएगा माइनस 2x की पावर 2। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा होता है हॉरिजॉन्टल लाइन में, इसको करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा होगा, तो इसके लिए हम इसको बना लेते हैं बेटा। ठीक है, ये हो गया nc2 और फिर हम प्लस का सिंबल ही डालेंगे क्योंकि सब प्लस ही है। nc3 इंटू माइनस 2x की पावर 3 प्लस nc4 माइनस 2x की पावर क्या बेटा 4 प्लस nc n क्या है बेटा, n तो 5 है ना, तो 5 कर लेते हैं हम। क्यों, n 5 है, 5 करो, n क्यों लिखेंगे, n तो फार्मूले का है बेटा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था NCN, तो NCN 1 होता है तो 1 को काट कर देते हैं। ठीक है, लास्ट टर्म हमारा यही रह जाता है, क्या, b की पावर n और n है हमारा 5, तो हो जाएगा प्लस माइनस 2x की पावर 5। बस प्यार से सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ठीक है, ये इसमें तो कुछ नहीं होगा, और हम जानते हैं 5c1 5 होता है, nc1 n होता है, तो इसको हम 5 लिख लेंगे इंटू माइनस 2x। ठीक है, और ये बेटा माइनस 2x को जब हम माइनस 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x स्क्वायर आता है प्लस का, ये पावर इवन है तो ये माइनस जो प्लस बन जाता है, और इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें। 5c2 क्या हो जाता है, फैक्टोरियल 5 को हम थोड़ा एक्सपेंड कर लें, तो अगले स्टेप में कर लेना, अपान फैक्टोरियल 2 इंटू 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा इंटू 4x स्क्वायर। अब यहां थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे बेटा, ये माइनस है और पावर पे आड पावर है 3 है, तो ये माइनस पूरे सिस्टम को, पूरे टर्म को माइनस बना देगा। ये प्लस है, इसकी जगह पर माइनस हमको लिखना पड़ेगा। 5 क्या बेटा फैक्टोरियल अपान क्या 3 फैक्टोरियल इंटू क्या बेटा 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, यही करते हैं ना बेटा, इंटू 2x को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x क्यूब आएगा बेटा, क्या आएगा इंटू 8x क्यूब प्लस 5c4 भी बेटा 5 आएगा। ठीक है, सॉल्व करके देख लो, 5c4 हो या 5c1 हो, इन दोनों की वैल्यू 5 आएगी। ठीक है, ये दोनों एक ही हैं, ये 5 हो गया, ये पावर है क्या बेटा पावर इवन है, तो रिजल्ट हमारा प्लस का ही रहेगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, ये हो जाएगा 16x की पावर 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस देगा रिजल्ट हमको, क्यों, पावर जो है आड में है, तो 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32, ये हो जाएगा माइनस 32 की पावर 32 इंटू एक्स की पावर 5। बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर बेटा सॉल्व कर लेना, कहीं गलती हो तो हमको भी बताना बेटा। 5 को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10x आ जाएगा, और ये प्लस इसको कहां तक ले जाना पड़ेगा, 3 तक ले जाते हैं। 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1
2 इंटू 1 2 ही लिख लेते हैं, 5 में से 2 जाएगा फैक्टोरियल 3 इंटू 4x², ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस, इसको कहाँ तक ले जाए, इसको भी 3 तक ले जाते हैं, 5 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 इंटू, नहीं 5 इंटू 4 भी तो लिखोगे क्या बेटा, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 है, और ये 5 में से 3 जाएगा 2 का फैक्टोरियल 2 ही रहेगा बेटा है, इंटू 8x का क्यूब, ये कितना हो जाएगा प्लस 80x⁴ है ना, 80x⁴ माइनस 32x⁵ सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, 1 माइनस 10x, ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 कर दिया, ये 2 2 जा 4 5 2 जा 10 10 4 जा 40, ये हो जाएगा बेटा 40x², ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 कर गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 5 2 जा 10, ये 10 आया, 10 इंटू 8 80x3, क्या हो जाएगा बेटा, ये 5 2 जा 10 10 80x3, ये क्या आ रहा है 80x⁴, ये भी आ रहा है 80x⁴ माइनस 32x⁵। तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। नोट को हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के लिए इंस्ट्रक्शन है कि इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है, खोलना है। तो कैसे करें बेटा, ये क्या हो जाता है, फर्स्ट टर्म की हायर पावर हो जाती है 2/x होल की पावर 5, फिर हम प्लस का सिंबल डालेंगे और NC1 होता है ना, यहाँ NC0 होता है कोएफिशिएंट, यहाँ NC1 होता है। NC0 इसलिए नहीं लिखते कि NC0 की वैल्यू 1 आती है, 1 को किसी चीज में मल्टीप्लाई कर दें उसमें मर्ज हो जाता है, इसलिए यहाँ हमने NC0 तो नहीं लिखा, लेकिन यहाँ हमको आदत डालनी पड़ेगी बेटा NC1 लिखने की, और ये हो जाता है इंटू 2/x की पावर n-1। n क्या है, यहाँ 5 है तो 5 लिखते चलते हैं, ठीक है, 5 - 1 यानी यहाँ पावर हो जाता है 4 और यहाँ -x/2 आ जाता है, इसकी एक पावर आ जाती है यहाँ, ठीक है। फिर प्लस का साइन डालेंगे 5c2 और क्या होगा 2/x की पावर 5 में से 2 जाएगा 3 और इंटू माइनस का x/2 की पावर 2, ठीक बेटा। जो यहाँ वैल्यू होती है r की, वही सेकंड टर्म पे पावर चढ़ती जाती है और इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाता है, ठीक है बेटा। तो फिर अगला स्टेप क्या हो जाएगा 5c3 और ये हो जाएगा 2/x की पावर 5 में से 3 जाएगा 2 इंटू -x/2 की पावर क्या बेटा 3, ठीक है, प्लस और क्या बेटा 5c4 इंटू 2/x की वैल्यू 5 में से 4 जाएगा 1 और क्या बेटा -x/2 की पावर 4 और प्लस -x/2 होल की पावर 5c5। यहाँ क्या आएगा बेटा 5c5 और 5c5 1 होता है, ठीक है, और 5 - 5 0 होता है, तो ये टर्म हमारा की पावर 0 हो जाएगी, ये 1 होता है, 1 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे यही बचेगा, ठीक है। ये हायर पावर ये हो जाती है, ठीक है। ये आप याद रख लो, ये फर्स्ट टर्म पे हायर पावर रहती है, इसके साथ सेकंड टर्म नहीं रहता, ना कोई कोएफिशिएंट लेते हैं। ऐसे ही लास्ट टर्म जो होता है एक्सपेंडेड फॉर्म में, वो सेकंड टर्म की हायर पावर होती है, हायर इंडेक्स होता है, ठीक है। बात समझ आया बेटा, बस यही है। इसको अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, इक्वल हम थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 अपॉन x की पावर 5। ये 5c1 nc1 क्या होता है बेटा n होता है, 5c1 हमेशा याद रखना, ये 5 आएगा और इंटू
2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 इंटू 16 अपान एक्स की पावर क्या बेटा 4 इंटू एक्स अपान 2। अब ये देख लो बेटा, क्या देख लें, ये जो है ये हमारा माइनस है, माइनस की पावर 1 है, आड है, तो ये रिजल्ट में हम आपको माइनस दे देगा। तो ये जो सिंपल हमने प्लस का डाल रखा था ये माइनस रहेगा बेटा। ठीक है, यहां तक तो हम लोग क्लियर कर लिए। अब ऐसे ही ये क्या है बेटा, पावर 2 है, ये इवन है, तो ये रिजल्ट तो हमारा प्लस का ही रहेगा, तो हम प्लस का सिंबल यहां डाल देते हैं। ये 2 अपान एक्स की पावर 5 ये आ गया। ठीक है, ये माइनस लगा है और पावर आड है, तो ये रिजल्ट हमारा माइनस आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 5c1 बेटा हमारा 5 ही होता है। ठीक है, और ये सॉल्व करेंगे तो ये आ गया इंटू एक्स बाई 2। अब हम इसको कर रहे हैं बेटा 5c2, क्या बेटा 5c2, ये फैक्टोरियल 5 हो जाएगा अपान फैक्टोरियल 2 इंटू 5 में से 2 जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू क्या है बेटा x, फिर यहां आ गए थे ना ये 2 जा 4, 2 जा 8 अपान एक्स की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर अपान 4। ठीक है, ऐसे इसको करेंगे बेटा प्लस 5c3 फैक्टोरियल 5 अपान क्या बेटा फैक्टोरियल 3 इंटू 5 में से 3 जाएगा फैक्टोरियल 2 इंटू 4 अपान एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब अपान 8। अब यहां ध्यान दे लो बेटा, ये पावर क्या है आड है, तो ये माइनस होकर के यहां आ जाएगा, तो ये जो है ये रिजल्ट ये चीज जो है हमारी माइनस की हो जाएगी। ठीक है, यहां हमने लिख लिया था, आपको शुरू से अलर्ट रहना है, ये पावर आड है तो रिजल्ट हमारा माइनस आएगा, है ना, आपको काट पीट नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया बेटा। ठीक है, एक टर्म और है 5c4 बेटा 5 ही आता है, क्यों 5c4 क्या आता है 5 इंटू 2 अपान एक्स, ये क्या जाएगा पावर इवन है तो रिजल्ट भी हमारा इवन रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, इसमें हमने पॉजिटिव लिख रखा है, तो ये कितना हो जाएगा पावर 4 है ना बेटा ये, तो 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ये हो जाएगा x की पावर 4 अपान 16। क्लियर हो गया, और ये आड है तो ये रिजल्ट हमारा माइनस आएगा, x की पावर 5 प्लस x की पावर 5 अपान 32, प्लस क्यों होगा माइनस होगा बेटा, है क्यों पावर आड है, रिजल्ट हमारा माइनस में होगा। बस सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये कितना जाएगा 32 अपान एक्स की पावर 5, ये 16 5 जा 80, एक्स पावर 4 और एक्स सॉल्व होकर के क्या देंगे हमको रिजल्ट, क्यों आइए थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 8 5 जा 40, और ये x यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये यहां बच जाएगा x पावर 3। सॉल्व हो गया ना बेटा, ये प्लस 5 इंटू 4 और इंटू फैक्टोरियल 3 अपान 2 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से कट गया, इंटू ये क्या हो जाएगा बेटा x पावर 3 है, x स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा, और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 अपान क्या बचेगा 2 अपान एक्स बचेगा बेटा यहाँ, क्यों x पावर 3 और एक्स स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो पावर ये एक्स स्क्वायर इसमें से पावर 2 कम हो जाएगी, ये x पावर 1 बचेगा, यहाँ 1 हमने लिख लिया है, समझ पा रहे हो कि नहीं, x इंटू एक्स करेंगे, यहाँ x इंटू एक्स करेंगे, 2x यहाँ से 2x यहाँ से कट जाएंगे, एक x यहाँ बचेगा, वो हमने लिख रखा है। तो हम लोग यहाँ तक पहुंच गए ना बेटा, 2 अपान एक्स ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये भी यही आ जाएगा, ये चलो कर लेते हैं, माइनस फैक्टोरियल 5 को हम 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख लेंगे, अपान 3 फैक्टोरियल इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 3 से कट गया, और क्या बच रहा था बेटा यहाँ
4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और एक्स स्क्वायर यहाँ बैलेंस कर देगा तो क्या बचेगा इंटू एक्स अपॉन 2। ध्यान दे देना बेटा, एक्स क्यूब है यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ डिवाइड होता तो पावर माइनस हो जाती है तो 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ एक्स पावर 1 बचेगी, 1 लिखने जैसे हमने एक्स लिख लिया, ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये 2 बच गया। बाकी ये चीजों को हमने लिखा ही है और ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस 5 2 जा 10, इसको रिड्यूस कर लो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो ये हो जाएगा 5, ये x भी गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x की पावर 3 अपॉन 8। क्यों, ये एक x यहाँ x की पावर 4 से कम हो जाएगा, यहाँ x की पावर 3 बच जाएगा, ये x खत्म हो जाएगा, माइनस x की पावर 5 अपॉन 32। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये बाबू हो गया 32 अपॉन x की पावर 5 माइनस 40 अपॉन x की पावर 3 प्लस ये कितना आ जाएगा 2 से भी कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5 हो जाए 20 अपॉन x, फिर ये माइनस का ये 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, क्या बचा 5x और ये क्या हो जाएगा प्लस का 5x क्यूब अपॉन 8 और x की पावर 5 अपॉन 32। ये आंसर आना चाहिए, चेक कर लेते हैं बेटा। 32 अपॉन x पावर 5, 40 अपॉन x की पावर 3, 20 अपॉन x माइनस 5x, 5 अपॉन 8x क्यूब। वेरी गुड, आंसर आपका आ गया। ठीक है, ठीक, खुशी इसलिए होती है क्योंकि कैलकुलेशन में हो सकता है कि कंसंट्रेशन बिगड़ गया हो, तो हो सकता है कोई स्टेप का ना आ रहा, कोई टर्म ना आ रहा, लेकिन कंसंट्रेशन आपका बहुत बढ़िया था, क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो। ठीक बेटा, इसको हमने नोट कर रखा है कि इसको 2x माइनस 3 की पावर 6, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 3 है ना बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या करना है, एक्सपेंड करना है, तो खोल देते हैं, कोई बात नहीं, हमने बायनॉमियल थ्योरम पढ़ा है बेटा। क्या होता है NC0 इंटू a की पावर n, तो NC0 हम नहीं लिखते हैं, हम समझ गए हैं कि NC0 को 1 होता है और 1 को किसी चीज में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसी में घुल मिल जाता है, तो हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे डायरेक्ट 2x की पावर क्या बेटा n यानी 6। ठीक है, फिर अगले टर्म में हम थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे, लिखना शुरू करेंगे, क्या लिखेंगे प्लस n का मतलब 6c1 और 2x की पावर 6 में से 1 माइनस कर देते हैं 5 इंटू माइनस 3 की पावर 1 नहीं लिखते हैं, चलो छोड़ देते हैं, प्लस 6c2, क्या बेटा 6c2 इंटू 2x की पावर 6 में से 2 जाएगा 4 इंटू क्या है बेटा माइनस 3 की पावर 2 प्लस 6c3 इंटू 2x की पावर 6 में से 3 जाएगा 3 इंटू क्या है बेटा माइनस 3 की पावर 3। ठीक है, तो NC3 तक पहुंच गए, फिर प्लस क्या था 6c4 इंटू 2x की पावर 6 में से 4 जाएगा 2 और इंटू माइनस 3 की पावर 4 प्लस 6c5 इंटू 2x की पावर 6 में से 5 जाएगा 1 लिखते नहीं है इंटू माइनस 3 की पावर 5 और फिर लास्ट में प्लस माइनस 3 की पावर 6। यहां इसका कोफिशिएंट हम नहीं लिखेंगे क्योंकि उसका वैल्यू 1 आती है, बस यही है बेटा, इसको हम कायदे से सॉल्व कर लें। ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 ना, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा
32, 2 जा 64, तो ये 2 की पावर 6 जो है 64 आएगा बेटा, इंटू एक्स की पावर 6, 6c1 एन c1 हमेशा याद रखना n ही आता है, तो 6c1 सॉल्व करने पे हमारा 6 ही आएगा, इंटू, ठीक है, इंटू क्या बेटा 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ये हो जाएगा 32 एक्स की पावर 5, यहाँ पे इंटू -3 है, पावर 1 है, तो ये रिजल्ट में हमको माइनस दे देगा बेटा, इंटू 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, फिर ऐसे हम इसको कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 6c2, तो इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा, 6c2 क्या कैसे लिखे बेटा, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 6 में से 2 जाएगा फैक्टोरियल 4, ठीक है, इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी, फैक्टोरियल 4 इंटू 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 एक्स की पावर 4, और ये क्या बेटा -3 की पावर इवन है, तो यहाँ रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आएगा, ये इवन रहेगा, इंटू 3 × 9 प्लस 6c3, 6c3 क्या बताता है, लिख लेते हैं, 6c3, अच्छा यहाँ माइनस है ना बेटा, और पावर 8 है, तो हम शुरू में माइनस लेकर के चलते हैं, साइन को शुरू में ध्यान में लेते हैं, ठीक है, हम तो यहाँ तुरंत रफ करके साइन चेंज कर लेते हैं, लेकिन आपको वहां दिक्कत होगी, तो आपको यहीं से आदत डालनी पड़ेगी, है कि जो हम ये प्लस लिखे हैं माइनस, हम इसको देखते हुए सोच लेते हैं, विचार कर लेते हैं कि क्या करना है, क्योंकि माइनस है और पावर 8 है, इसलिए हम यहाँ रिजल्ट में माइनस लिख दी, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, और 6 में से 3 जाएगा इंटू भी फैक्टोरियल 3, और 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 8 एक्स का क्यूब इंटू 3, 3 जा 9, 3 जा 27, ठीक है, यहां तक पहुंच गए, फिर यहां आ जाते हैं प्लस 6c4, 6c4 बताता है फैक्टोरियल 6 अपॉन क्या बेटा फैक्टोरियल 4, और 6 में से 4 जाएगा फैक्टोरियल 2 इंटू 2, 2 जा 4 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा इंटू 3, 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 81 आएगा ना बेटा, 3 की पावर 4, यहाँ पावर इवन है, इसलिए हमने यहाँ सिंपल प्लस का ही डाल रखा है, 3, 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, यहाँ तक पहुंच गया, और 6c5, 6 आएगा, 6c5 और 6c1 दोनों 6 ही आते हैं बेटा, ठीक है, आप सॉल्व करके देख लो, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 6 आ गया इंटू 2x, और ये हमारी गलती हो गई, यहाँ पावर 8 है, तो हमको यहाँ माइनस डालना चाहिए, आप ध्यान देना, आप कटिंग पिटिंग ना करना, ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 एकम 3, 3 और 24, ये क्या आएगा बेटा 243, यदि हम पावर 5 करते हैं, और यदि हम पावर 8 इवन है, तो ये रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, और ये 3 से इसमें और मल्टीप्लाई कर लो, 3 का 9, 3 12, 3 7, 729, ठीक है बेटा, अब इसको एक लाइन और लगेगी, सॉल्व कर लेते हैं बेटा, एक दो लाइन, 64 एक्स की पावर 6, ये कितना आ जाएगा, 18, 18 में 36, 6 हाथ है 3, 18 3 54, 3 57, 576 एक्स की पावर क्या बेटा 5, ठीक है, थोड़ा सा लाइन लेवल का गड़बड़ हो गया है, यहाँ तक पहुंच गया बेटा, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे करें, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 16 एक्स पावर 4 इंटू 9,
यही है ना बेटा। चलो इसको भी कर लेते हैं, यहाँ तक पहुंच गए। अब ये हो जाएगा -6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपान, एक को खोल देते हैं, 3 × 2 × 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू क्या बेटा 8x³ + 27। ठीक है, अब एक ये और बच रहा है, एक लाइन ये हो जाएगा प्लस का फैक्टोरियल 6 को कैसे कहाँ से ले जाना पड़ेगा 4 तक। 6 × 5 × फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 4 × 2 × 4x² × 81। ये 6 टू माइनस का समझना, -6 × 2 = 12 × 243 × x + 729। ठीक है, बस थोड़ा सा और कहाँ से रफ करें, क्या यहीं से रफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं बेटा। ये हम जो काफी लिख लेते हैं 64x, ये चीज उठ करके ऐसे आई है बेटा, डायरेक्ट यहाँ से नहीं है, ये ना समझ लेना, इसको रफ ही कर देते हैं। ठीक है, इक्वल टू ये कितना आ गया बेटा 64x⁻6 माइनस, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया था 576x⁵। ठीक है, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं बेटा, फैक्टोरियल 4 से कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा बेटा, ये बचा 3 × 5 × 9 × 16। ठीक है, कैसे करें, 3 5 = 15 और 15 9 या 15 9 135 135 लिख लेते हैं, प्लस का 135। ठीक है, 5 से 15 9 135 × 16, थोड़ा सा 16 × x⁴। फिर अगला माइनस का है बेटा, एक प्लस एक माइनस चलता है बेटा। फिर यहां तक पहुंच गए थे ना। अब ये 3 2 = 6 और 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, और फैक्टोरियल 3 से कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, नहीं कहाँ पहुंच गया, दो टर्म हो गए ना, एक टर्म तो ये हो गया। ठीक है, और इसको बढ़ाया था ना बेटा, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, फिर एक टर्म हम ये कर रहे थे, ये 3 5 = 15 15 9 = 15 9 135 लिख लिया था × 16। वेरी गुड, इसी को करना है। ये हो गया 6 6 से कैंसिल हो गया, 3 3 से कैंसिल हो गया, एक कितना होता है 5 × 20 × 8, 25 हो जाए 20 × 8 20 × 8 x³। ठीक है, फिर अगला सिंबल आएगा प्लस का 27, तो प्लस नहीं इंटू है बेटा, इंटू 27। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक हो गया बेटा। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टोरियल 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 × 6 3 5 = 15 और 4 60x²। कितना आ गया, प्लस का 60x² इंटू 81। 81 कहाँ से आया था बेटा, ये टर्म है ना 81। ठीक है, ये 81 है। ठीक है, ये 81 हो गया, तो 60x² इंटू 81। ठीक है बेटा,
अब ये क्या हो जाएगा, 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस का 12 3 36 के 6, 12 3 36 और यहाँ कर लें, 12 3 36 के 6, हाथ है 3, 12 चौक 48, 3 51 के 1, हाथ है 5, 12 दूना 24, 5 29, माइनस का 2916 x प्लस 729। ठीक बेटा, अब क्या करें, एक लाइन और रफ कर देते हैं, हमारे ख्याल से अब एक दो लाइन में ये आ जाएगा। ठीक है, स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है, थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है, तो क्या करें, अब आगे बढ़ाते हैं बेटा। ये इक्वल टू 64 x की पावर 6 माइनस 576 x की पावर 5, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस का 16 5 80 की 0, हाथ है 8 16 48 और 8 56 6 कर लियो 5 16 1 16 और 5 21। चेक कर लो बेटा, 16 5 80 की 0, हाथ है 8 16 3 48 और 8 48 8 56 के 6, हाथ है 5 16 1 16 5 21। ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस, पहले हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्यों, यहाँ कर लो भाई, 8 7 56 के 6, हाथ है 5 8 2 16 5 21, ये आ गया। इसमें 20 से और मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 2 6 12 के 2, हाथ है 1 2 1 2 1 3 2 दूनी 4, एक 0 बढ़ाना पड़ेगा ये वाला, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, x की पावर 3 माइनस, ये कितना हो जाएगा, 6 कम 6 6 48 x स्क्वायर, और माइनस का 2916 x प्लस 729। ये आंसर आना चाहिए बेटा, चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा लंबा था, 64 x की पावर 6 576 x की पावर 5 2160 x पावर 4 4320 x पावर 3 4320 हो गया ना, 4860 आएगा बेटा, यहाँ कौन सा टर्म था, चेक कर लो, 0 आएगा। अभी चेक कर लेते हैं, 2916 प्लस 729, वेरी गुड, आंसर आपका आ गया। ये कौन सा था बेटा, ये एक्स स्क्वायर कहाँ, यहाँ, ये बेटा तो 0 आएगा ही, एक 0 ये बढ़ा देंगे, और 6 1 6 6 8 48, वेरी गुड। कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा था, लेकिन तभी आंसर आ गया, वेरी गुड। ठीक है बेटा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 हमने नोट कर रखा, कहता है कि x पान 3 प्लस 1 अपान x होल की पावर 5 को एक्सपेंड करो, तो एक्सपेंड कर लेते हैं, हमने खूब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है। कैसे करें, x अपान 3 फर्स्ट टर्म पे जो है वो हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा ये इंडेक्स वाली वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, कोई विचार नहीं। फिर सेकंड टर्म से थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं, थोड़ा सा सावधान होते हैं, थोड़ा सा अलर्ट होते हैं। क्या लिखना होता है, कोफिशिएंट में NC0 तो यहाँ हो गया, NC1 तो लिख लेते हैं बेटा, n की जगह हमारा 5 है, तो क्या लिख लेंगे 5C1, और x अपान 3 की पावर हम 5 - 1 यानी 4 डाल देंगे, और सेकेंड टर्म जो है वो भी हम इंक्लूड कर लेंगे, 1 अपान x की पावर 1 तो खैर नहीं लिखेंगे, लेकिन हम इसको शामिल कर लेंगे, प्लस 5C2 इंटू x की पावर x अपान 3, क्या होता है x अपान 3 की पावर 5 में से 2 जाएगा 3, और सेकेंड टर्म है हमारा 1 अपान x की पावर 2 डाल देंगे।
ठीक है। और अगला स्टेप हो जाएगा हमारा 5C2 तक हो गया था ना, 5C1 5C2, तो 5C3 इंटू एक्स अपान 3 की पावर 5 में से 3 जाएगा 2 इंटू 1 अपान एक्स, क्या बेटा 1 अपान एक्स की पावर 3 प्लस 5C4 इंटू एक्स अपान 3 की पावर 5 में से 4 जाएगा 1 1 लिखते नहीं है, इंटू 1 अपान एक्स की पावर 4। ठीक है, एक स्टेप और आएगा 5C5 बेटा 1 होता है तो उसको भी नहीं लिखेंगे, इंटू एक्स अपान 3 की पावर 0 वो भी नहीं लिखेंगे, इंटू 1 अपान एक्स की पावर 5 ये लिख लेंगे, प्लस यही लिख लेते हैं 1 अपान एक्स की पावर 5, बस यही हो जाएगा बेटा। लास्ट टर्म हमारा 1 अपान एक्स की पावर 5 और फर्स्ट टर्म एक्स अपान 3 होल की पावर 5, बस। थोड़ा सा प्यार से सॉल्व कर लेते हैं बेटा इसको। एक्स की पावर 5 ही तो रहेगा यहाँ, लेकिन ये थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा। कितना जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 और 3 जा 3 एकम 3 तीनों ठीक 24, ये आएगा ना बेटा। 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों सही ना बेटा। ये 5C1 बेटा 5 ही आता है, याद रख लो, एंड C1 n आता है, 5C1 5 आएगा और 5C4 भी 5 आएगा, क्यों 5C4 को आप 5C(n-4) यानी 1 लिख सकते हो, ये दोनों एक ही है। तो यहां यदि 5C1 5 आ रहा है तो यहां 5C4 भी बेटा 5 ही आएगा। तो कहां तक पहुंच गए, ये हम ये लिखने जा रहे थे 5 इंटू एक्स की पावर 4 अपान ये पावर 4 कितना आ जाएगा 81 इंटू 1 अपान एक्स, सही चला ना बेटा। फिर ये 5C2 क्या बताता है, फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू 5 में से 2 जाएगा फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स की पावर 3 अपान 27 इंटू 1 अपान एक्स स्क्वायर, सही चला ना बेटा। 5C3 ये बताता है फैक्टोरियल 5 इंटू नहीं, चलो लिख लेते हैं, फैक्टोरियल 5 अपान क्या बेटा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, 5 में से 3 जाएगा 2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 9, ये हो जाएगा इंटू 1 अपान एक्स का क्यूब। यहां तक हो गया ना बेटा। 5C4 हम लोगों ने क्या चर्चा किया था, 5C4 बेटा 5 ही रहेगा इंटू एक्स अपान 3 इंटू 1 अपान एक्स की पावर 4, सही चला, प्लस 1 अपान एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 अपान 243 प्लस ये एक्स इसको कैंसिल कर देगा, एक्स पावर 3 बचेगा बेटा, 5 एक्स की पावर 3 अपान 81 प्लस इसको खोलना पड़ेगा थोड़ा सा, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपान 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर में करके क्या बनाएंगे एक्स बनाएंगे अपान 27, ये बेटा इसको भी खोलना पड़ेगा, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू
एक्स स्क्वायर और एक्स कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो यहाँ बचेगा इंटू 1/9x। ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा 5/3x³ प्लस 1/x⁵। एक लाइन और, x⁵/243 प्लस 5x³ प्लस फैक्टर 3 से कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 x/27। ये कितना हो जाएगा? फैक्टर 3 से कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 10/9x। ये कितना हो गया बेटा? 5/3x³। ये हो गया बेटा 1/x⁵। कितने टर्म हो रही थी? 6। 1 2 3 4 5 6 टर्म तो बेटा 6 है। आंसर भी चेक कर लेते हैं। क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 4, x⁵/243 5x² है बेटा, 5x²। ये थोड़ा सा गलती से है बेटा, आंसर में प्रॉब्लम है। ठीक है, 10x/27 10/9x 5/3x³ प्लस 1/x⁵। ये आंसर में मिसप्रिंट है बेटा, ये 5x³ ही आएगा है, जो पावर रिड्यूस हो रही है। पावर 2 कम हुई, फिर 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 पावर 2 कम हुई है। ये सीक्वेंस हमारा सही, इसका हमारा आंसर भी सही। बस बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक बेटा, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा और कंसंट्रेशन बनाए रखो बेटा। ठीक है, क्वेश्चंस बनाए रखो। बस ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा। कैसे करें? इसमें जो फर्स्ट टर्म होता है, इसमें हायर इंडेक्स की वैल्यू डाल देते हैं, x⁶ डाल देंगे बिना सोचे विचारे। सेकंड टर्म में थोड़ा सा सोचना शुरू करते हैं। nc1 लिखना होता है, n की जगह पे 6, c1 इंटू x⁶ में से 1 जाएगा 5 डाल देते हैं, इंटू सेकंड टर्म को भी इंक्लूड कर लेते हैं 1/x⁴ नहीं लिखेंगे, प्लस 6c2 x⁶ में से 2 जाएगा 4 इंटू 1/x⁴ डाल देंगे। ठीक है, प्लस 6c3 क्या बेटा है? फर्स्ट टर्म x है, तो x⁶ 6 में से 3 जाएगा 3, और सेकंड टर्म 1/x है, 1/x⁴ डाल देंगे, प्लस 6c4 x⁶ 6 में से 4 जाएगा 2, और 1/x⁴ ये वाला डालते हैं ना 4। ठीक है, 2 टर्म और लिखना पड़ेगा। 6c5 x⁶ में से 5 जाएगा 1 लिखते नहीं है, इंटू 1/x⁵ प्लस 6c6 नहीं लिखेंगे, इंटू फर्स्ट टर्म पे जो x है की पावर 0 हो जाती है, वो भी नहीं लिखेंगे, इंटू प्लस 1/x⁶। बस प्यार से सॉल्व कर लेते हैं बेटा। x⁶ तो यही जाएगा। 6c1 हम लोगों ने कई बार चर्चा किया है कि 6c1 हो तो 6 आता है, 5c1 हो तो 5 आता है, यही रह जाता है, इंटू x⁵ और 1 है, एक दूसरे को रिड्यूस करेंगे थोड़ा सा, ये यहाँ पावर 1 कम हो जाएगी, इंटू x⁴ 4 हो जाएगा। ठीक है, यहां से पहुंच गए। ये 6c2 यहां से थोड़ा सा लिखना पड़ेगा बेटा, 6/2 इंटू 6 में से 2 जाएगा 4। यहाँ x⁴ और x² है, बैलेंस करेगा तो x⁴ 2 बचेगा न्यूमरेटर में, प्लस 6c3
फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 6 में से 3 जाएगा फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स पावर 3 कैंसिल हो जाएगा इंटू 1 आएगा। 6c4 बताता है फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। हाँ, ये बैलेंस करेगा, डिनोमिनेटर में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और ये हम जानते हैं 6 ही आता है, तो हो जाएगा 6 और ये अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक है, 5 है, यहाँ 1 है, रिड्यूस होगा, ये 5 4 आएगा प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6। ठीक है, 7 टर्म होना चाहिए ना, 6 है तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, टर्म्स हमारे प्रॉपर आ रहे हैं, इक्वल टू एक्स की पावर 6 प्लस 6 एक्स की पावर 4 प्लस ये कितना में जाएगा बेटा, कहां तक ले जाए इसको, 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 2 को हो या 2 को एक ही बात आती है, क्यों, फैक्टोरियल 2 होता है 2 इंटू 1 और 2 ही आएगा वो, तो हमने ये लिख लिया बेटा इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू क्या होगा 3 इंटू 2। ये 1 ही है, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 2, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये है प्लस 6 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 6 इक्वल टू एक्स पावर 6 प्लस 6 एक्स पावर 4। ये फैक्टोरियल 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 या 6 3 5 या 15 प्लस का 15 एक्स स्क्वायर। यहाँ तक पहुँच गया ना बेटा, अब 3 फैक्टोरियल 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 या 6 से कैंसिल हो जाएगा प्लस 20, और ये कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 या 6, ठीक है, 3 5 या 15 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा प्लस 6 एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6। ठीक बेटा, ये चेक कर लेते हैं आंसर इसका। 5 है ना, एक्स की पावर 6 एक्स पावर 4 15 एक्स स्क्वायर प्लस का 20 प्लस का 15 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 6। वेरी गुड, आंसर आपका आ गया। ठीक बेटा, इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 के कंप्लीट होते होते ये सेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये सेशन कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से फिर कंटिन्यू करेंगे। बाबू, ये सेशन आपने खूब कंसंट्रेट होकर के देखा, समझा और किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक बेटा, यदि आपने मैथ्स स्टडी सर्कल बाय ERB केवस्ती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बाबू, तो आप सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। ठीक बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद।